चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस में जो टॉपिक छोड़े थे। अभी फ़िलहाल हमने छोड़ा था अफर्मेटिव पढ़ा था। अब आज हम उसके नेगेटिव सेंटेंस को क्लियर कर देंगे। और नेगेटिव सेंटेंस क्या है, आज आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक। क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? नकारात्मक वाक्य। अब आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का हमने क्या बताया आपको? क्या इसका अर्थ होता है? नकारात्मक वाक्य। अब इसकी पहचान क्या होती है, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में अनुवाद करने का नियम क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका हेडिंग, अनुवाद करने का नियम। क्या हो जाएगा? अनुवाद करने का नियम। ठीक, तो अनुवाद करने का नियम जानने से पहले अब एक चीज़ जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप पढ़ेंगे अनुवाद करने का नियम में, तो सबसे पहले ये जान लेंगे इसमें कुछ सहायक क्रिया प्रयोग होती हैं। क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या प्रयोग होता है? सहायक क्रिया। या ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही जान लेते हैं। जैसे आप इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अनुवाद करने का नियम, तब उसके बाद हम इसकी सहायक क्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जान लें अनुवाद करने का क्या नियम है। अनुवाद करने का नियम। अब अनुवाद करने का नियम में कुछ जानते हैं। इसमें आप जान लीजिए दो सहायक क्रियाएं होती हैं। कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? दो। कौन कौन सा होता है? एक होता है डू नॉट और एक होता है डज नॉट। क्या होता है? दो सहायक क्रिया होता है, डू नॉट और डज नॉट। तो अब ये प्रश्न उठता है, इसमें ये प्रश्न उठता है कि हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ करेंगे? सहायक क्रिया। तो इसमें जो हमने कहा कि भाई दो सहायक क्रिया होती हैं, तो दो जो सहायक क्रिया होती हैं, तो एक क्या हो गया आपका डज नॉट और एक आपका हो गया डू नॉट। और इन दोनों के साथ क्या होता है? इन दोनों के साथ हम मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें अनुवाद करने के नियम में क्या बोला जाता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता लिखते हैं। उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद कौन सा नॉट लिखेंगे भाई? उसके तुरंत बाद डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट या डज नॉट लिखकर सहायक क्रिया डू नॉट डज नॉट लिखकर मुख्य क्रिया की
पहली अवस्था, केवल और केवल पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। कर्म व अन्य लिखते हैं। क्या हो जाएगा? कर्म व अन्य लिखते। ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, इसको ये नियम हमारा कि नेगेटिव सेंटेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। अभी हम केवल डू और डज नॉट पढ़ रहे हैं, नेवर अभी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक वचन कर्ता, अब ये प्रश्न उठता है कभी कभी कि जैसे दोनों के साथ, चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, इन दोनों के साथ मुख्य क्रिया की हम कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली अवस्था। ठीक। लेकिन अब ये प्रयोग है कि डज नॉट किसके साथ? तो डज नॉट किसके साथ? जब एक वचन कर्ता रहेगा तब डज नॉट, और डू नॉट किसके साथ? जब आपका कर्ता क्या रहेगा? बहुवचन, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट। और दोनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की पहली अवस्था। हमने यही चीज़ लिखा। अब इसको हम ट्रिक से थोड़ा सा समझते हैं। ट्रिक हमारा क्या है देखते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, मैं किसी कॉपी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कह रहा कि यदि वाक्य में नहीं आ गया, क्या कह रहा? यदि वाक्य में नहीं आ जाए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए? नहीं आ जाए। ठीक। यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें हम दो सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक डज नॉट और एक डू नॉट। किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट और डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। और डू नॉट तब किसके साथ? डू नॉट हो जाएगा आपका बहुवचनकर्ता के साथ। अब इन दोनों के साथ क्या होगा? इन दोनों के साथ अब की बार हमको क्या लिखना है? केवल और केवल मेन वर्ब की पहली अवस्था। अब की बार हमको यस या यस नहीं जोड़ना है भाई। और बस यही हमारा पूरा का पूरा जितना मैंने आपको लिखा है, क्या यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए? नहीं। तो नहीं की अंग्रेजी हम दो वर्ड से लिख सकते हैं, चाहे डू नॉट और चाहे डज नॉट। और डज नॉट और डू नॉट किसके साथ प्रयोग करेंगे? यहाँ स्पष्ट लिखा है कि एक वचन करता रहेगा डज नॉट, बहुवचन करता रहेगा तो डू नॉट। और इन दोनों के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था? पहले। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद चाहे हमने देखिए अलग अलग कर देते हैं, चाहे आप लिखेंगे डज नॉट या क्या हो जाएगा? डू नॉट। अब तो यहाँ आप क्लियर हो जाना चाहिए कि कर्ता के बाद एक वचन रही तो डज नॉट और बहुवचन रही तो डू नॉट। अब उसके बाद हम फिर क्या लिख देंगे? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली। अब की बार एस या जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। निगेटिव में अब की बार अलग है। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ हो जाएगा आपका अदर। हम इसी पे पूरा का पूरा नकारात्मक ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस पे देखते हैं कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह कमरे में शोर नहीं मचाता है। हमको इसी को सॉल्व करना कि वह कमरे में शोर नहीं मचाता है। तो भाई सिंपल सी है, जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कर्ता। क्या लिखना है भाई? कर्ता। तो इसमें कर्ता हमारा है क्या? वह। तो वह के लिए यहाँ हमारा क्या हो गया? ही। अब ही के बाद हम चाहे डज नॉट लिखा और चाहे डू नॉट, ये हमारा कर्ता पे डिपेंड है कि अगर एक वचन करता रहेगा तो डज नॉट और बहुवचन करता रहेगा तो डू नॉट। अब ही कै वचन है? एक वचन। कै वचन है? एक वचन। तो एक वचन के लिए हम कौन सा नॉट यहाँ लिखेंगे? डज नॉट। क्या लिख देंगे? डज नॉट। यहाँ हो जाएगा आपका डज नॉट।
तो जब डज नॉट हमने लिख दिया तो यहाँ से काम हमारा ख़त्म हो गया। अब जब काम ख़त्म तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? मचाना नहीं होगा, शोर मचाना होगा। और जब भी शोर मचाने की बात आए तो वहाँ पूरी अंग्रेजी उसका लिखा जाता है मेक आ नॉइज। क्या लिखा जाता है? मेक आ नॉइज। क्या हो जाएगा? मेक आ नॉइज। अभी भी कुछ बच रहा कमरे में, तो इन द रूम। क्या हो जाएगा? इन द, क्या हो जाएगा भाई? रूम। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा है, राम रोज बांसुरी नहीं बजाता है। नेक्स्ट वाक्य है हमारा कि राम रोज बांसुरी नहीं बजाता है। अब इसी को हमको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने से पहले फिर आप कर्ता पता करेंगे। कर्ता क्या है भाई? राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम। अब राम के बाद फिर हमने नहीं आ गया, तो नहीं की अंग्रेजी किसी एक से लिखना है। तो राम भी तो नाम है, और नाम है तो कई वचन? एक वचन। तो कौन सा नॉट? डज नॉट। क्या हो जाएगा? डज नॉट। अब डज नॉट के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है बजाना। तो देखिए बजाना की अंग्रेजी प्ले भी लिखते हैं और रिंग भी लिखते हैं। तो हम कहाँ प्ले इस्तेमाल करेंगे और कहाँ रिंग इस्तेमाल करेंगे ये भी जान लेते हैं। जिस चीज़ को हम बजाएं और उससे कोई धुन ना निकले, उसी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्ले का। और मतलब जिस चीज़ को बजाएं और उससे कोई धुन ना निकले उसके लिए रिंग, और जिसको बजाएं उससे कोई धुन निकले उसके लिए हम प्ले इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, थोड़ा सा गलत बोल दिए, उल्टा बोल दिए, तो उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ बांसुरी बजाया जा रहा तो धुन निकलेगा, तो ऐसे स्थिति पे यहाँ हम लिखेंगे प्ले। अब प्ले के बाद क्या बजा रहा है भाई? बांसुरी। तो प्ले द फ्लूट। क्या हो जाएगा? प्ले द फ्लूट। अब लास्ट में बच रहा है रोज, तो आप डेली भी लिख सकते हैं और एवरी डे भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। वे मुझे अब नहीं पढ़ाते हैं। जैसे लिखा हमारा वाक्य, वे मुझे अब नहीं पढ़ाते, तो इसमें कर्ता क्या हो गया भाई? दे। क्या हो गया? वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दे। अब दे के तुरंत बाद हम फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमारा क्या है भाई? सॉरी, मेन वर्ब नहीं बल्कि नॉट नहीं है, तो नहीं की अंग्रेजी कौन सा नॉट लिखेंगे? कर्ता के अकॉर्डिंग। तो कर्ता क्या है? दे। दे के वचन? बहुवचन। और बहुवचन के लिए हम कौन सा नॉट इस्तेमाल करेंगे? डू नॉट। कौन सा इस्तेमाल? डू नॉट। डू नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की वर्ब पढ़ाना है, तो कितु माने होता है भाई? टीच। कितु मीन्स? टीच। अब बचा क्या? मुझे, तो दे डू नॉट टीच मी। क्या हो जाएगा? दे डू नॉट टीच मी। वे मुझे नहीं पढ़ाते हैं। और आते हैं नेक्स्ट। आप उसे एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा दे डू नॉट टीच मी, लेकिन लास्ट में भी अब बच गया है, तो अब की अंग्रेजी नहीं लिखा गया, तो यहाँ लास्ट में मी के बाद हो जाएगा आपका नाउ। नाउ, ठीक, तो हो जाएगा दे डू नॉट टीच मी नाउ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आप उसे गाली नहीं देते हैं। इसी को हम सॉल्व करना है। तो आप का मतलब होता है यू। जैसे देखिए, हमें सिखाया जाता है बच्चों को कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, मतलब आप कह के संबोधित किया जाता है, और चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो,
तुम कह के संबोधित नहीं करना चाहिए। ये पहले जो तुम वाला वर्ड था इसी को लोग थोड़ा सा मैनर में सीखे तो अब आप कहने लगे। तो आप का मतलब वही होता है, जैसे पहले लोग कहते थे तुम, तो मतलब आप का मतलब कोई आप किसी से कह देते, यहाँ आपकी अंग्रेजी हो जाएगा सीधे यू। अब फिर नहीं आ गया तो नहीं के लिए फिर यू कह वचन बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम कौन सा नॉट लिखेंगे, डू नॉट। अब डू नॉट के बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, अब्यूज, ABUSE, अब्यूज माने गाली देना। तो यू डू नॉट अब्यूज, अब बचा उसे, और उसे की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, हिम, तो दे डू नॉट अब्यूज हिम, वे आप उसे गाली नहीं देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, जैसे अगला है आपका वाक्य, मैं उसका पत्र, फिर यही कलर यूज कर लिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लिखा है मैं उसका पत्र नहीं लिखता। जैसे वाक्य कि मैं उसका पत्र नहीं लिखता, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। मैं आई, नहीं आ गया, आई को बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है, तो आई के साथ बहुवचन के लिए कौन सा नॉट, डू नॉट। डू नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट, किसकी मीन्स राइट। तो आई डू नॉट राइट, बचा क्या, उसका पत्र, तो यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ हो जाएगा लेटर। तो दोस्तों इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस केवल डू और डज नॉट कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आपको समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी का हम समझाएंगे आपको नेवर, यूज ऑफ नेवर, क्या हो जाएगा आपका यूज ऑफ नेवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें यूज ऑफ नेवर, ठीक। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अन्यथा आप से उम्मीद यही की जाएगी कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।